ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता इस ग्रंथ की यह विशेषता है कि अपना कल्याण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी भाषा, देश, जाति या धर्म का हो, इस ग्रंथ के पढ़ते ही इससे आकर्षित हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान के स्रोत तक पहुँचने के लिए अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, सूर्य तो कितनी सदियों से है, परंतु आप तो कुछ वर्ष पहले ही आए, तो आप कृपया मुझे समझाएं कि आपने यह ज्ञान सूर्य को कैसे दिया। इस पर मुरली मनोहर श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने और तुमने कई जन्म लिए हैं, हम दोनों ही बहुत बार इस धरती पर आए हैं और यह ज्ञान लिया है, परंतु तुम मनुष्य आत्मा के नेत्रों का इस्तेमाल ना कर शरीर और आत्मा को एक ही मानते हो, तो इस ज्ञान को भी भूल जाते हो और उस जन्म को भी भूल जाते हो। पर कहीं ना कहीं इस ज्ञान का कुछ अंश तुम्हारे साथ जरूर चलता है। परमपिता परमात्मा इस श्लोक के माध्यम से हमें यह बताते हैं कि हम आत्माएं तो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाकर सब कुछ भूल जाती हैं, लेकिन हम सबका परमपिता परमात्मा हमारे सभी जन्मों की सारी कहानी 5000 वर्ष के पूरे कल्प में एक बार आकर सुनाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 6 श्लोक में अर्जुन को यह समझाते हुए कि परमात्मा के जन्म में और मनुष्य के जन्म में क्या भेद है, भगवान बताते हैं कि यद्यपि मेरा जन्म नहीं होता, मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, लेकिन मेरा दिव्य और अलौकिक जन्म गाया हुआ है, क्योंकि मैं एक साधारण वृद्ध तन में प्रवेश कर उसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ तथा उसके द्वारा इस नए कल्प को प्रारंभ करता हूँ। लेकिन बहुत सी आत्माएं मुझे पहचान ही नहीं पाती। परमात्मा के लिए कहते भी हैं ना कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे पहचान पाते हैं। मुरली मनोहर अर्जुन को कहते हैं कि तुम मनुष्यों का जन्म और मृत्यु तो कर्मों के अनुसार होती है, किंतु मेरा जन्म तो दिव्य है। मैं तुम्हारी तरह जन्म नहीं लेता, क्योंकि मैं 5 तत्वों की प्रकृति के अधीन नहीं हूँ। मैं तो स्वयं प्रकृति का मालिक हूँ। साथियों, यहाँ पर यदि हम कर्मों की बात करें तो हमारी हर सोच, हमारा हर बोल और हमारा हर व्यवहार हमारा कर्म है। कई लोग बोलते तो बहुत मीठा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे अंदर से भी वैसा ही सोच रहे हों। ऊपर से अच्छा बोलना और मनी मन उसी व्यक्ति के बारे में बुरे संकल्प चलाना, बताइए फिर उसका यह कौन सा कर्म बनेगा। इसलिए जब हम अपने कर्मों की चेकिंग करें तो केवल यह नहीं देखना कि हमें केवल अच्छा बोलना है या अच्छा करना है, बल्कि मन में भी सामने वाले के लिए केवल अच्छा ही सोचना है। तो आइए आज से हम सभी यही कोशिश करते हैं कि हमारी हर सोच, हर बोल और हर व्यवहार ऐसा हो जिससे कभी भी किसी को भी दुख ना पहुँचे। ओम शांति।